अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का वीकली राउंड अप लेकर हम फिर हाजिर हैं। जान लेते हैं कि बीते 7 दिनों में चुनाव को लेकर कौन सी बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चुनाव में 2 बड़ी पार्टियां शामिल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलोन मस्क की। मस्क इस चुनाव में शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को मस्क ट्रंप के पेंसिल्वेनिया रैली में भी पहुंच गए और जोरदार तरीके से उनका समर्थन करते दिखे। पेंसिल्वेनिया वही राज्य है जहां जुलाई में ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी। ट्रंप हमले में बाल बच गए थे। मस्क पहली बार ट्रंप की किसी रैली में पहुंचे थे और रैली में उनकी मौजूदगी से साफ हो गया कि मस्क ट्रंप की जीत के लिए कितने बेताब हैं। रैली में मस्क ने कहा कि अगर चाहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र बचा रहे तो ट्रंप को जीतना चाहिए। मस्क ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा और कहा कि एक तरफ हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति है जो फ्लाइट की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकता और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जो गोली लगने के बाद भी मजबूती से मुट्ठी बांधे खड़ा रहता है। आपको याद होगा कि जुलाई में पेंसिल्वेनिया रैली में एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई थी। तब उनकी एक तस्वीर बेहद वायरल हुई थी जिसमें उनके कान से खून बह रहा था। पुलिसकर्मी उन्हें नीचे झुकने के लिए कह रहे थे और वो अपनी मुट्ठी हवा में लहरा रहे थे। हर सर्वे में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ी आगे चल रही कमला हैरिस को सोशल मीडिया साइट पर कुछ लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में हेलेन तूफान से भारी तबाही हुई है। इसका शिकार जॉर्जिया भी हुआ है। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि वो जॉर्जिया पहुंची हैं और प्रभावितों से मुलाकात की है। उनके इस पोस्ट पर यूजर्स भड़क गए और कहने लगे कि हैरिस पीड़ितों के साथ होने का दिखावा कर रही हैं। यूजर्स ने कहा कि हैरिस ने पीड़ितों तक पहुंचने में काफी देर कर दी। लोगों का कहना था कि जिन लोगों के घर तबाह हो गए, जो बाइडेन की सरकार उनमें से कुछ को $750 दे रही है, जो कि बेहद कम है। एक यूजर ने कहा कि कमला हैरिस पीड़ितों से मिलने नहीं पहुंची बल्कि फोटो खिंचाने के लिए वहां पहुंची है। भड़के हुए लोगों का कहना था कि फेमा यानी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के पास पीड़ितों की मदद के लिए पैसे नहीं हैं, जो हैरिस प्रशासन की नाकामी का सबूत है और अब राष्ट्रपति बनने के लिए वो पूरी तरह से अयोग्य हैं। अब बात कमला हैरिस पर अरकानसास राज्य की गवर्नर सारा हग्बी सैंडर्स के पर्सनल अटैक की कर लेते हैं। दरअसल सैंडर्स ने हाल ही में कहा कि कमला हैरिस में विनम्रता नहीं है क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। सैंडर्स ने रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के समर्थन में आयोजित एक टाउन हॉल में कहा कि हैरिस जमीन से जुड़े हुए इंसान नहीं है क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं। अरकानसास की गवर्नर का कहना था कि उनके बच्चे हैं और इसलिए वो जमीन से जुड़ी हुई हैं। अब हैरिस ने सैंडर्स के इस पर्सनल अटैक पर पलटवार किया है। हैरिस ने कहा कि दुनिया में बहुत सी महिलाएं हैं जिनके जीवन में प्यार है, उनका परिवार है और उनके बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर की सोच बेहद पुरानी है। हैरिस ने डग एमहोफ से शादी की है। डग एमहोफ को पहली शादी से 2 बच्चे हैं जिनका नाम कोल और एला है। हैरिस ने कहा कि उनका एक परिवार है जिसमें एक बेटी है, बेटा है और ये रिश्ता प्यार और खून दोनों से जुड़ा है। हैरिस ने कहा कि उनकी फैमिली मॉडर्न फैमिली है और वो अपने पति की एक्स-वाइफ से भी जुड़ी हुई है। अब बात ट्रंप के मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध पर टिप्पणी की कर लेते हैं। बीते हफ्ते ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे थे। इजराइल ने कहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अब ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि इजराइल पहले ईरान पर हमला करे, बाकी बात जो होगा वो देख लिया जाएगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा इजराइल की मदद की है और आगे भी वो इजराइल को बचाता रहेगा। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की संभावना नहीं है और परमाणु संयंत्रों पर हमले नहीं होने चाहिए। अमेरिका में एक फेमस राजनीतिक विश्लेषक है एलन लिक्टमैन, जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। लिक्टमैन ने पिछले 50 सालों में लगभग हर चुनाव में उम्मीदवार की जीत की सटीक भविष्यवाणी की है। उन्होंने अब कहा है कि 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत कमला हैरिस की होगी। हैरिस की जीत की तस्दीक तो चुनावी सर्वे भी कर रहे हैं। राज्यों और नेशनल सर्वे में ट्रंप और हैरिस दोनों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन हैरिस मामूली बढ़त पर चल रही है। एक नेशनल सर्वे में कहा गया है कि हैरिस को 49.3% मतदाताओं का समर्थन हासिल है, वहीं ट्रंप को 46.2% वोटर सपोर्ट कर रहे हैं।